ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन का होता है। यह धनतेरस से शुरू हो जाता है और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट के बाद भैया दूज के दिन समाप्त होता है। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली का पर्व उत्साह और उमंग का त्योहार है। हमारे धर्मशास्त्रों में इन 5 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इन 5 दिनों में अगर कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं इन 5 दिनों में की गई छोटी सी भी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दीपावली के मौके पर खरीदारी करने के साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं और गिफ्ट देने का भी चलन है। दीपों के इस पर्व में रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं और नई नई चीजें खरीदते हैं। कई बार हमें इन दिए गए उपहारों के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के मौके पर हम कुछ भी गिफ्ट करते हैं या गिफ्ट में लेते हैं या किसी को दान में भी देते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें दीपावली के पर्व के इन 5 दिनों में अगर किसी को गिफ्ट में दिया जाए या फिर गिफ्ट में लिया जाए या फिर दान में दिया जाए तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें दीपावली के अवसर पर भूलकर भी गिफ्ट या दान नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को गिफ्ट या दान में देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, क्योंकि यह 5 दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं और जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं उसे जीवन भर धन की कमी बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार इन वस्तुओं को दीपावली पर्व पर किसी को देने से संकटों के बादल मंडराने लगते हैं और जीवन भर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिन्हें दीपावली के पर्व के इन 5 दिनों में भूलकर भी ना तो किसी को दें और ना ही किसी से लें। दान के रूप में भी आप यह वस्तुएं किसी को ना दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, दीपावली के मौके पर जो गिफ्ट दिए जाते हैं उससे ना सिर्फ लेने वाले की बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती बिगड़ती है। इसलिए इस अवसर पर भूलकर भी किसी को गिफ्ट में सोना चांदी नहीं देना चाहिए। सोना चांदी माँ लक्ष्मी जी का रूप होता है। धनतेरस पर सोना चांदी लाकर उसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर ही पूजन किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में भी सोने की वस्तु रखकर उसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर पूजन किया जाता है। और दीपावली के अवसर पर किसी को सोना चांदी देने का मतलब है आप अपने घर की लक्ष्मी उसे दे रहे हैं। इसलिए भूलकर भी दीपावली पर सोने चांदी की वस्तु किसी को ना दें। खासकर सोने चांदी के ऐसे सिक्के नहीं देने चाहिए जिन पर देवी लक्ष्मी और कुबेर जी अंकित हों। यह देने वाले के लिए शुभ नहीं माने जाते। माना जाता है लक्ष्मी कुबेर जी अंकित किए हुए सिक्के या फिर कोई ज्वेलरी अगर आप किसी को देते हैं तो इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपनी बहू, बेटी, बच्चों और पत्नी को सोने चांदी की ज्वेलरी और सिक्के गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर के लोगों को ना दें। दीपावली के अवसर पर भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्ति अधिकतर लोग बिना जानकारी के उपहार स्वरूप दे देते हैं। ऐसा करके आप अपने सौभाग्य को दूसरों को दे देते हैं, अर्थात आप अपनी लक्ष्मी दूसरों को दे देते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी भेंट स्वरूप देने से बचें। ऐसा करने से बैड लक आता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली के अवसर पर अपने घर में भगवान लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही लाएं और उनको स्थापित कर उनका पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है।
दोस्तों, दीपावली के अवसर पर रिश्तेदारों को या फिर खासकर घर में काम करने वाले लोगों को मिक्सर ग्राइंडर अधिकतर लोग देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। दिवाली के मौके पर नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, मिक्सर ग्राइंडर या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई वस्तु काटी जा सके, जिसमें तीखे किनारे हों, ऐसी वस्तु किसी को भी भूलकर भी गिफ्ट में ना दें। और ध्यान रखें, दीपावली के मौके पर अपने परिवार के लिए भी ऐसी चीजें खरीद कर ना लाएं। मान्यताओं के अनुसार ऐसी वस्तु गिफ्ट में देने से या फिर घर लाने से राहु केतु का बुरा असर पड़ता है। इससे कार्यों में बाधा आनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी को यह वस्तु देंगे तो इससे आपके रिश्तों में भी तकरार आएगी। यह देना और खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए दिवाली के अवसर पर नुकीली चीजें ना तो किसी को दें और ना ही खुद अपने घर के लिए लेकर आएं। दोस्तों, दिवाली के मौके पर गिफ्ट में भूल कर भी रुपए पैसे नहीं देने चाहिए। इन दिनों कर्ज स्वरूप भी रुपए देने से बचना चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर पर कुछ मांगने आता है तो आप उसे खाने की चीज दे दें, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन भूल कर भी रुपए ना दें। दिवाली के अवसर पर सफाई कर्मचारी या फिर घर में काम वाले जो लोग होते हैं उनको सभी लोग गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट के साथ रुपए जरूर देते हैं, बोनस के रूप में रुपए देते हैं। घर में काम वाले लोगों को या सफाई कर्मचारी को आप दीपावली के 5 दिन में यानी कि धनतेरस से भैया दूज तक रुपए भूलकर भी ना दें। दिवाली का जो बोनस है उसे आप धनतेरस से पहले ही उन्हें दे दें। गिफ्ट के रूप में, बोनस के रूप में या दान के रूप में दिवाली के 5 दिनों में रुपए पैसे देने से इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यह त्योहार लक्ष्मी जी को घर बुलाने का है। इस दिन गिफ्ट में रुपए पैसे देने का मतलब है आप लक्ष्मी जी को दूसरों के घर भेज रहे हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिवाली के मौके पर दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई देनी चाहिए। मिठाई देने का मतलब है रिश्तों में मिठास को बढ़ाना, लेकिन आजकल मिठाई के साथ ही नमकीन के बॉक्स या फिर सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स आते हैं जो लोग गिफ्ट में देते हैं। मान्यता है नमकीन चीजें, सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आप गिफ्ट में किसी को देते हैं तो इससे आपके रिश्तों में करवाहट आ जाएगी और मिठाई देने से मधुरता बनी रहेगी। इसलिए दिवाली के मौके पर सिर्फ आप मिठाई ही दें। सॉल्टेड चीजें, नमकीन या सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स वगैरह किसी को भी ना दें। दिवाली के अवसर पर कपड़े देने का भी चलन है। अगर आप किसी को गिफ्ट में कपड़े दे रहे हैं या किसी ने आपको गिफ्ट में कपड़े दिए हैं तो ध्यान रखें वह कपड़े काले रंग के नहीं होने चाहिए। काले रंग को उचित नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार काले रंग के कपड़े या काले रंग की कोई चीज गिफ्ट में देना अपशकुन माना जाता है। इससे देने वाले और लेने वाले दोनों की ही सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए भूलकर भी काले रंग की चीजें, खास करके काले रंग के कपड़े किसी को भी गिफ्ट में ना दें। अधिकतर लोग दीपावली पर अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें दूसरों को गिफ्ट में देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स की दुकान कर रहे हैं या फिर ज्वेलरी की है या जिस भी चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें आप अगर किसी को गिफ्ट में देते हैं तो इससे आपके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। सफलता असफलता में बदल जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आजकल परफ्यूम देने का चलन है। गिफ्ट में परफ्यूम देना एक बहुत ही सामान्य बात है। जब कुछ समझ नहीं आता कि किसी को क्या दें, तब हम परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार परफ्यूम गिफ्ट करना लोगों के बीच नकारात्मकता बढ़ाता है और इससे रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए दीपावली के अवसर पर भूलकर भी किसी को परफ्यूम गिफ्ट में ना दें। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर भूलकर भी किसी को पानी से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि एक्वेरियम, पानी वाला कोई शोपीस, वाटर बोतल, कुंड इत्यादि आप भूलकर भी किसी को ना दें।
मान्यताओं के अनुसार पानी से जुड़ी हुई चीजें गिफ्ट करने से पैसों की कमी आती है। इससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी से जुड़ी हुई चीजों में पानी के झरने वाली या फिर नदी वाली तस्वीर पेंटिंग भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से दीपावली के यह 5 दिन बहुत ही खास होते हैं। इनमें की गई छोटी सी गलती भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए दीपावली पर किसी को गिफ्ट देने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। दोस्तों, आपको KS3 राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।